फ्रेंड्स, ये यूनिवर्स स्टार्स और प्लैनेट्स का खजाना है, जहाँ अनगिनत प्लैनेट्स मौजूद हैं और शायद उनमें से ही अर्थ के जैसा ही कोई प्लैनेट हो। जैसे हम इंसान यहाँ अर्थ पर रहते हैं, हो सकता है वहाँ भी कोई ना कोई रहता हो, क्योंकि एक बात तो कंफर्म है कि लाइफ किसी भी कंडीशन में पनप सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स में कई जगह जीवन पनप सकता है, लेकिन अभी तक हमारा अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कंफर्म रूप से हमें लाइफ मिला है। साइंटिस्ट्स इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों हमें आज तक एलियंस नहीं मिल पाए हैं, और अब तो हमारे पास इस सवाल का आंसर भी है। वो उत्तर है फर्मी पैराडॉक्स। एक्चुअली ये इस सवाल के जवाब को पाने का एक जरिया है कि आखिर क्यों आज तक हम इंसान एलियंस से नहीं मिल पाए हैं। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक शब्द का मतलब पता होना चाहिए। वो शब्द है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इसका मतलब होता है पृथ्वी के अलावा और कहीं भी मौजूद कोई भी जीवन, चाहे वो बैक्टीरिया के फॉर्म में हो या किसी जायंट बीइंग के या फिर प्लांट्स के फॉर्म में, मगर हम उसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ ही कहेंगे। फर्मी पैराडॉक्स का आइडिया सबसे पहले एनरिको फर्मी नाम के इंसान के मन में आया था, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे ब्रह्मांड में इस समय कोई बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने गैलेक्सी को पूरी तरह से कंट्रोल करती हो, लेकिन हम उनसे अभी नहीं मिल पाएंगे। और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इन्होंने अपनी कई सारी रिसर्च और डाटा निकालने के बाद ये पता लगाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने ये डेटा निकाला कि हमारे यूनिवर्स में कितने सारे स्टार्स हैं और कितने स्टार्स के पास उनके खुद के प्लैनेट्स हैं, और उनमें से भी कितने स्टार्स ऐसे हैं जिनके प्लैनेट्स ऐसे हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं जहां पर लाइफ के पनपने की कंडीशन अच्छी हो। इतना सारा डेटा निकालने के बाद उन्होंने ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया कि किसी सिविलाइजेशन को एडवांस होने में कितना टाइम लगता है, और उनकी कैलकुलेशन से ये पता चला कि ऐसा होने में कुल 10 लाख से 1 करोड़ साल तक का समय लगता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, यानी कि मिल्की वे, वो इससे कई गुना ज्यादा पुरानी है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एलियंस भी हमारी ही गैलेक्सी में मौजूद हों। हमारे पास फिर वही सवाल उठता है कि हमारे ब्रह्मांड में अगर एलियंस मौजूद हैं तो हम उनसे मिल क्यों नहीं पा रहे हैं। खैर, आइए अब जानते हैं इसके आंसर के बारे में, जो है द ड्रेक इक्वेशन। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल फर्मी पैराडॉक्स के ही जैसे है, लेकिन इसमें ज्यादा थ्योरी की जगह ज्यादा दिमाग और मैथ का यूज किया गया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक ही ऐसी स्पाइरल गैलेक्सी नहीं है, बल्कि जिस ब्रह्मांड को आज हम देखते हैं उसमें करीब ऐसी 10 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस इक्वेशन से डाटा को निकालना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन इस इक्वेशन में लगने वाले डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसमें थोड़ी सी भी गलती पूरा रिजल्ट खराब कर सकती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमसे करीब 25 लाइट ईयर्स दूर है। यानी यदि हम आज की डेट में लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर वहां जाएं, तो वहां तक पहुंचने में हमें 25 लाख सालों का समय लगेगा। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जब तक हम इंसान जिंदा हैं तब तक यहाँ पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। इससे साइंटिस्ट्स ये कहना चाहते हैं कि हम इंसान इस पूरे यूनिवर्स में काफी ज्यादा अकेले हैं। इस इक्वेशन में, यानी द ड्रेक इक्वेशन में, किसी भी डेटा को डालने पर हमारे अर्थ ही एक ऐसा ग्रह आता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इसलिए साइंटिस्ट्स इस पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं जो केवल अर्थ पर ही मिल सकते हैं, जैसे हमारे प्लेनेट का हैबिटेबल जोन में होना, हमारे चांद जैसा बड़ा नेचुरल सैटेलाइट होना, हमारे अर्थ के ही बराबर सालों और दिन रात का होना। हर ग्रह पर ऐसी कंडीशन मिलना पॉसिबल नहीं है। कई साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि हमें ही केवल ऐसा लगता है कि हमारा अर्थ बहुत ज्यादा यूनिक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। एक्चुअली अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसकी मदद से हम किसी भी प्लेनेट को देखकर ये बता पाएं कि वो अर्थ के जैसा है या नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में कई सारे ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनके पास बिल्कुल अर्थ के जैसा ही एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल अर्थ के जैसा ही क्लाइमेट है और बिल्कुल अर्थ के जैसा ही उसके स्टार से डिस्टेंस है।
इंटरस्टेलर कोलोनाइजेशन, जैसे कि इस हाइपोथेसिस के नाम से ही पता चलता है कि ये किस ओर इशारा कर रहा है। हमारे यूनिवर्स में ऐसी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है जो इंटरस्टेलर कोलोनाइजेशन करने के काबिल हो, यानी वो किसी और ग्रह पर जाकर अपनी बस्तियां बसाने के काबिल हों। जिस तरह हम मार्स पर जाने के सपने देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स में कई सारी ऐसी एलियन सिविलाइजेशंस हों जो अर्थ तक आने की टेक्नोलॉजी रखती हों, लेकिन आज हम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि उनके स्टार की दूरी हमारे सन से काफी ज्यादा है और यहाँ तक आने में उन्हें काफी समय लग जाएगा। हम आपको बता दें कि हमारे सन से सबसे पास का स्टार अल्फा सन स्टार सिस्टम है, जिसमें एक्चुअली 3 स्टार्स हैं, लेकिन यहाँ तक भी जाने में हमें कई साल लगेंगे, और वो भी किसी आम स्पीड से नहीं बल्कि यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड यानी लाइट की स्पीड से। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से नहीं चल सकती और ना ही उससे ज्यादा स्पीड से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उन एलियंस को हम तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, भले ही वो हमसे सबसे पास के तारे से ही क्यों ना हो। स्टीफन हॉकिंग ने भी अपने एक इंटरव्यू में कुछ इसी बात की ओर इशारा किया था। बेरेस्कर थ्योरी एंड डार्क फॉरेस्ट थ्योरी में बेरेस्कर थ्योरी एक एस्ट्रोनॉमर द्वारा दी गई थी, जिनका ये कहना था कि एलियंस हम तक नहीं आ सकते, इसीलिए वे ऐसे अलग अलग स्पेसशिप भेजते हैं जो हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी एक ऐसी स्पेसशिप भेजते हैं जो काफी मात्रा में किसी लिविंग सिविलाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि ये स्पेसशिप बिल्कुल एस्ट्रॉइड या फिर मीटरॉइड की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक एस्ट्रॉइड पर हमारे साइंटिस्ट्स को भी शक हुआ, क्योंकि वो कुछ इस तरह मूव कर रहा था जैसे उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा हो। उस एस्ट्रॉइड को नाम के साथ आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डार्क फॉरेस्ट थ्योरी थोड़ी बहुत इससे जुड़ी हुई है, जिसमें साइंटिस्ट्स ये कहते हैं कि एलियन सिविलाइजेशन हमारे यूनिवर्स में मौजूद है और वो काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन हम उन्हें इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वे हमें खुद को दिखाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वे अपने आप को छुपा रहे हैं। ऐसे होने के कुछ सबूत भी साइंटिस्ट्स को मिले हैं, जैसे टेविस स्टार की चमक का बार बार कम होना, जो ये दिखाता है कि शायद उसके आसपास डायसन स्फीयर लगा हो, जो तारे की काफी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता हो और उस एलियन सिविलाइजेशन को और ज्यादा एडवांस बना रहा हो। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें कि डायसन स्फीयर एक बॉल के जैसी दिखने वाली चीज होती है जो स्टार को पूरी तरह से कवर कर लेती है, और इसका एम ये होता है कि ये स्टार से निकलने वाली एनर्जी को टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। ऐसा सिर्फ वही एलियन सिविलाइजेशन कर पाती है जो टाइप 2 सिविलाइजेशन होती है, यानी जो अपने पूरे प्लेनेट की एनर्जी को यूज कर चुकी होती है और अब अपने सोलर सिस्टम की एनर्जी को यूज करने की ओर बढ़ रही होती है। एस्ट्रोफिजिकल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग पहले हमारे यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशन मौजूद थी, लेकिन अब वे इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी मौत किसी वजह से हो गई होगी। इसमें सबसे बड़ा कारण है गामा रे बर्स्ट, जो हमारे पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा एनर्जी इवॉल्व करने वाली प्रोसेस है। ये प्रोसेस तब होती है जब कोई स्टार फटता है या फिर 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में जुड़ते हैं। न्यूट्रॉन स्टार हमारे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट है और इसके 1 चम्मच मैटर का वजन लगभग हिमालय पर्वत के बराबर होता है। जब ऐसे 2 स्टार आपस में टकराते हैं तो पूरा स्पेस टाइम हिल जाता है और गामा रे बर्स्ट का जन्म होता है, जो एक्चुअली बहुत तेज निकलने वाली वेव्स होती है। इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि एक झटके में ये पूरे के पूरे प्लेनेट को गायब कर सकती है और अपने आसपास के कई लाखों किलोमीटर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि एलियंस कुछ इसी टाइप के इवेंट के कारण मर चुके होंगे, बट इस पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि हम इंसान भी तो जीव हैं, तो हमारा भी इससे खात्मा हो सकता है, लेकिन अभी हम जीवित हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि कहीं और भी कोई और जीवित होगा। एंड में आती है ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग हर एलियन सिविलाइजेशन को एक ऐसा पड़ाव पार करना होता है जहां पर उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और ऐसा ही एक पड़ाव हमारी पृथ्वी भी झेल चुकी है। जब बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारे अर्थ पर गिरे थे और उन्होंने डायनासोर का अंत कर दिया था, अगर उस समय हम इंसान पृथ्वी पर मौजूद होते तो शायद हम आज बच नहीं पाते।
साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बाकी सारे एलियंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कि वे अपने ग्रह पर मौजूद हों, लेकिन उन पर किसी ऐसी आपदा ने हमला कर दिया हो जिसके कारण उनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई हो, और इसीलिए आज हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, ये थे कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशंस जो हमें ये बताते हैं कि आज तक हम एलियंस से क्यों नहीं मिल पाए हैं, या फिर एलियंस हमसे क्यों नहीं मिलने आ पाए हैं। अभी वैज्ञानिकों के पास इस चीज का पुख्ता सबूत तो नहीं है कि जीवन किन किन चीजों में उत्पन्न हो सकता है। हमें सिर्फ ये पता है कि हमारे अर्थ पर लाइफ किस चीज से बनी हुई है, लेकिन इसके आगे बढ़कर रिसर्च करने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। आई होप एक न एक दिन साइंटिस्ट इस गुत्थी को भी जरूर सुलझा देंगे और शायद हम एलियन सिविलाइजेशन से भी मिल पाएं। वेल, एक चीज है जो आप अभी कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताइए कि इन थ्योरीज के बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।